जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम एफकैट की स्टैटिक जीके सीरीज का नेक्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेज इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, उसी के साथ यहाँ पर 5 और ऐड हो गई हैं एंड एट प्रेजेंट टोटल यहाँ पर 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं। क्लासिकल लैंग्वेज का टैग कैसे मिलता है, क्या क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिलने के बाद एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे सीडीएस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है या फिर सीएपीएफ परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं बात कर लूं एनडीए की, मैं बात कर लूं यहाँ पर एफकैट की, मैं बात कर लूं अग्निवीर की, या मैं बात कर लूं एसीआई 2 इंटेलिजेंस ब्यूरो की, यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि आपसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी अभी ऐड हुई हैं वो हम देख लेते हैं। पहले नंबर 1 मराठी, नंबर 2 पाली, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 आसमी, नंबर 5 बंगाली। अब ये 5 क्लासिकल लैंग्वेज और सेंटर ने कैबिनेट ने अप्रूव कर दी थी एंड पहले 6 थी। टोटल हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज अब हो गई हैं। क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांस, ठीक है, कौन सी फील्ड से कौन सा कब, इस तरह के सारे जितने भी फैक्चुअल्स हैं, स्टैटिक जीके हैं, हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हमारा क्लासिकल लैंग्वेजेस पे है। ओके, नाउ व्हाई इज अ लैंग्वेज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल। अब ये सारी चीजें आपके सीडीएस और सीएपीएफ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बट एफकैट में आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बेसिकली एक लैंग्वेज की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड किस तरीके से वो भारत के कल्चर और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज में कंट्रीब्यूट कर रही है, रोल प्ले कर रही है, उसको यहां पर रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय गिविंग देम अ क्लासिकल टैग। कहीं ना कहीं ये एसेंशियल है इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग द इंडियाज एंशियंट नॉलेज सिस्टम। भारत के एंशियंट नॉलेज सिस्टम को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, सो दैट उसकी फिलॉसफीज, वैल्यूज जनरेशन तक यहाँ पर याद रखी जाए, एसेंशियल हो, यहाँ पे ट्रांसमिट करी जाए। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग दिया जाता है। एंड बाय रिकॉग्नाइजिंग दिस लैंग्वेज एज क्लासिकल, भारत सरकार क्या कर रही है, एक्नॉलेज कर रही है उनके डीप रूटेड एंटिक्विटी को, उनके वास्ट लिटरेरी ट्रेडिशंस को, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने हमारे कल्चर फैब्रिक के लिए यहाँ पर दी है, वो इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार रिकॉग्नाइज कर रही है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं कल्चर लिंग्विस्टिक कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर हाईलाइट कर रही है एंड किस तरीके से इन लैंग्वेजेस ने भारत की हेरिटेज में यहाँ पर अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। नाउ अब बात आती है कि क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। अब जो क्राइटेरिया वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये अगेन सीडीएस या सीएपीएफ परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एफकैट में आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये 4 क्राइटेरिया हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पे ये रट्टाफिकेशन है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ये स्लाइड मैं पहले भी यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट over a period of 1500 to 2000 years, a body of ancient literature which is considered a valuable heritage, वो एक valuable heritage हो by the generation of speaker, जो लिटरेरी ट्रेडिशन है वो ओरिजिनल हो, वो बोरो ना किया हो, ओके, द क्लासिकल लैंग्वेज एंड द लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न वन, वो मॉडर्न वन से क्लासिकल लैंग्वेज का जो लिटरेचर है वो डिस्टिंक्ट हो। ये 4 कंडीशन है जिसके बेस पे किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल का टैग मिलता है, ठीक है। अगेन ये आपकी सीडीएस और सीएपीएफ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज एफ कैट इज कंसर्न। पूछा जा सकता है कि सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी, तो तमिल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज October 12, 2004, जब क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिला। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पहले 2 बारियों में थी, उसके बाद हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास यहाँ पे दे दिया गया। तमिल के बाद संस्कृत, फिर तेलुगु आई, फिर कन्नड़ आई हमारे पास, फिर मलयालम एंड रिसेंटली हमारे पास उड़िया। तो पहले हमारे पास थी ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज, उसके बाद अब ये जो 5 क्लासिकल लैंग्वेज ऐड करी हैं, इसी के साथ हमारे पास टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो गई हैं। अब है कि सरकार इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रही है सो दैट क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। 2020 में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी इस्टेब्लिश की गई थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से संस्कृत को प्रमोट करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया था, इसके चांसलर कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, एक्सेप्ट विश्व भारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन,
जहां पे प्रधानमंत्री सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, हु फर्दर अपॉइंट्स वाइस चांसलर्स। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल को इस्टेब्लिश किया गया, क्रिएट किया गया सो दैट एंशियंट तमिल टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जा सके, उनकी रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, उनमें कोर्सेज को ऑफर किया जा सके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को और स्कॉलर्स को। ठीक है, ओके। फर्दर इनहांस करने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है क्लासिकल कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया इस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन मैसूरू। ओके, नेक्स्ट कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है सो दैट क्लासिकल लैंग्वेज में जो अचीवमेंट्स हैं उनको इनकरेज किया जाए। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स को रखती है, एक यूनिवर्सिटी चेयर्स को रखती है एंड सेंटर्स को रखती है सो दैट इन क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ये सारे थे कि सरकार ने क्या क्या इसके लिए इनिशिएटिव लिए हैं। नो डाउट इसका इम्पैक्ट क्या है, क्वाइट ऑब्वियस। जैसे आप देख रहे हैं संस्कृत के लिए यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट होगा एकेडमिक और रिसर्च सेक्टर में, स्पेसिफिकली यहाँ पे एक न्यू जो अपॉर्चुनिटीज हैं, एवेन्यूज हैं वो क्रिएट होंगे। ठीक है, एडिशनली जो प्रिजर्वेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है और जितने भी एंशियंट टेक्स्ट है इनका जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ये जॉब्स को क्रिएट करेगा इन द आर्कीव्स जो बनाने के लिए, ट्रांसलेशन, पब्लिशिंग एंड डिजिटल मीडिया। तो यहाँ पर इस तरीके से इस लैंग्वेजेस का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस को डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम इंपॉर्टेंट कमांड्स, रैंक्स और जो इसमें करंट अफेयर्स है यहाँ पे, ठीक है, थिएटर कमांड, वो डिस्कस करेंगे बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.